हेलो बच्चों, क्लास 11th में रोज़ में आपका 4th चैप्टर चल रहा था, जिसमें से आपने 4 पार्ट पढ़ लिए थे। आज लास्ट पार्ट है, वो फिनिश कर दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था बच्चों आपने, इस पैसेज तक, किस तरह से आज लोग महमूद को और बरगद के पेड़ को एक ही तरह से देखते हैं। बोथ वर टेकिंग फॉर ग्रांटेड एज परमानेंट फिक्चर। आज सब लोग दोनों को एक तरह से देखते हैं। दैट वर नो कंसर्न टू मास ऑफ ह्यूमैनिटी दैट सराउंडेड देम, जो उनके चारों ओर दिखाई देते हैं, जिस चीज़ के लिए वो बात कर रहे हैं। नो लॉन्गर डिड पीपल गैदर अंडर द बैनियन ट्री टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम एंड देयर प्लान्स। आज कोई भी व्यक्ति बरगद के पेड़ के नीचे नहीं बैठता है अपनी समस्याओं को हल करने के लिए, अपनी समस्याओं को डिस्कस करने के लिए, या अपने भविष्य के प्लान बनाने के लिए, भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए। ओनली ऑन समर मंथ, केवल कुछ समय में, गर्मियों के महीने में, डिड सम सीक शेल्टर अंडर इट फ्रॉम फीट सन। केवल गर्मियों में कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए इसके नीचे आ जाते हैं। बट देयर वॉज ऑफ कोर्स द बॉय हिज ग्रैंडसन, वह बच्चा जो उसका नाती था। इट वॉज गुड दैट हिज सन वॉक्ड क्लोज बाय, बहुत अच्छी बात थी उसके लिए, भाग्य की बात थी कि उसका बेटा उसके पास रहता था। एंड ही एंड हिज डॉटर इन लॉ, और वह और उसका पुत्रवधू, वह उसकी पुत्रवधू बेटे की वाइफ, कुड लिव इन महमूद हाउस, महमूद के घर में रहते थे। इट ग्लैडेंड हिज हार्ट, इससे उसके हृदय को बड़ी तसल्ली मिलती थी, बड़ी खुशी मिलती थी। टू वॉच द बॉय प्ले इन द विंटर सनशाइन ग्रोइंग अंडर हिज आइज। ठीक है, कि किस तरह से वो बच्चा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, और उस बात से उसे बड़ी प्रसन्नता महसूस होती थी, खुशी लगती थी उसी की आंखों के सामने। यंग एंड वेल नरिश्ड सैपलिंग पुटिंग फोर्थ न्यू लीव्स ईच डे, जैसे कि हर दिन पौधे में एक नई पत्तियां पौधे में आती हैं, वैसे ही देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा था महमूद। यहाँ से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है देयर इज अ ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन। आदमी और पेड़ों में एक बहुत बड़ी समानता है। दे ग्रो एट मच सेम पेस, एक ही तरह से वो दोनों बड़े होते हैं। इफ दे आर नॉट हर्ट और स्टार्व्ड और कट डाउन, अगर उन्हें चोट नहीं पहुंचाई जाती, अगर उन्हें भूखा नहीं रखा जाता, अगर उन्हें काटा नहीं जाता। इन देयर यूथ, अपनी युवावस्था में, दे आर रिस्प्लेंडेंट क्रिएचर इन देयर डिक्लाइनिंग ईयर्स दे स्टॉप अ लिटिल, और अपने अंत के वर्षों में वे बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। आपने देखा होगा बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, पर वो जब युवा हो जाते हैं तो बहुत धीरे धीरे फिर नहीं बढ़ते हैं, एक बार हाइट बढ़ गई। ठीक है, दे रिमेंबर्ड, वे याद रखते हैं। दे स्ट्रेच देयर ब्रिटल लिम्स इन द सन, वे अपने हाथ पैरों को फैलाते हैं। लिम्स माने बच्चों हाथ पैरों को फैलाते हैं सूरज की रोशनी में। विद अ साय शेड देयर लास्ट लीव, और तब तक जब तक कि उनकी आखिरी पत्तियां रह जाती हैं। महमूद वॉज लाइक बैनियन ट्री, महमूद बरगद के पेड़ की तरह थे। हिज हैंड नेल्ड एंड ट्विस्टेड लाइक रूट ऑफ एंशिएंट ट्रीज, उसके हाथ और पैर बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह हुए थे, कटे फटे का मतलब है झुर्रियों वाले, बूढ़ी स्किन। अली वॉज लाइक यंग मिमोसा प्लांटेड इन द एंड ऑफ द कोर्टयार्ड, और अली था एक छोटे से मिमोसा मीन्स छुई मुई के पौधे की तरह, जो उसके आंगन में एक और लगा हुआ था। इन 2 years, आगे के 2 वर्षों में, बोथ ही एंड द ट्री, वह और पेड़ दोनों, वुड एक्वायर द स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस विद द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूथ, और आने वाले 2 वर्षों में उसके शरीर में भी ताकत आ जाएगी और विश्वास भी आ जाएगा, और बहुत अपनी युवावस्था में विशेष जीव बनेंगे दोनों। द बॉयज हो गया बच्चों, यहाँ पे चैप्टर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। द बॉयज इन द स्ट्रीट ग्रो फेंटर, पूरी कहानी खत्म हो गई, महमूद का अंत समय आने वाला है, सुनिएगा। जो आवाज़ थी बहुत धीरे से आ रही थी महमूद तक। महमूद वंडर्ड इफ ही वॉज गोइंग टू फॉल asleep एंड ड्रीम,
महमूद सोचने लगे थे कि क्या वो सपना तो नहीं देख रहे थे कहीं। एज सो एफन ही डिड, जैसे कि वो देखा करते थे। सो ब्यूटीफुल पावरफुल काइट, सो अ ब्यूटीफुल इसीलिए सुंदर, पावरफुल शक्तिशाली, काइट रिजेंबलिंग ग्रेट वाइट बर्ड, उड़ रही थी, जैसे कि दिख रही थी बहुत बड़ी सी सफ़ेद चिड़िया, हिंदुओं की सफ़ेद चिड़िया गरुड़। गॉड विष्णुज फेमस स्टीड, जो भगवान विष्णु का प्रसिद्ध वाहन है, भगवान विष्णु का प्रसिद्ध वाहन, वो उन्हें दिखाई दिया चिड़िया के रूप में, जो कि पतंग की तरह लग रही थी, सफ़ेद बड़ी पतंग की तरह। ही वुड लाइक टू मेक अ वंडरफुल न्यू काइट फॉर लिटिल अली, वो चाहते थे ऐसी आश्चर्यजनक पतंग बनाना अपने अली के लिए। ही हैड नथिंग एल्स टू लीव द बॉय, क्योंकि उन्होंने बच्चे के लिए कुछ नहीं छोड़ा था अपने बाद। अली हर्ड वॉइस इन द डिस्टेंस, अली ने दूर से वो आवाज़ सुनी, बट ही डिड नॉट रियलाइज, परंतु उन्हें समझ में नहीं आया, उसे समझ में नहीं आया दैट द बॉय वॉज कॉलिंग आउट टू हिम, कि लड़का उन्हें पास में से ही बुला रहा था। द बॉय सीम्स टू बी केम फ्रॉम वेरी फार अवे, ऐसा लग रहा था कि आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी, पर बच्चा तो उनके पास में ही खड़ा था, वहीं से आवाज़ दे रहा था, दरवाजे पर से, क्योंकि अब उन्हें आवाज़ नहीं आ रही ठीक से। अली वॉज एट द कोर्टयार्ड डोर, अली आंगन के दरवाजे पे ही था। आस्किंग इफ हिज मदर हैड येट रिटर्न फ्रॉम द बाजार, और पूछ रहा था कि क्या उसकी माँ बाजार से लौट आई है। व्हेन महमूद डिड नॉट आंसर, जब महमूद ने उत्तर नहीं दिया, द बॉय केम फॉरवर्ड, बच्चा आगे बढ़ता है, रिपीटिंग हिज क्वेश्चन, अपना प्रश्न दोहराता है। द सनलाइट वॉज स्लैंडिंग क्रॉस द ओल्ड मैन्स हेड, सूरज की रोशनी उस बूढ़े व्यक्ति के सिर को क्रॉस करके पड़ रही थी। हैड अ स्मॉल वाइट बटरफ्लाई, और एक बहुत छोटी सी सफ़ेद तितली, स्मॉल बटरफ्लाई सफ़ेद छोटी सी तितली, वॉज पर्च्ड ऑन हिज बियरिंग बेड, बस बैठने ही वाली थी उनकी बड़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी पर, महमूद की बड़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी पर। महमूद वाज साइलेंट, महमूद चुप थे। एंड व्हेन अली पुट हिज स्मॉल ब्राउन हैंड, अली ने जब छोटा सा अपना प्यारा सा छोटा सा भूरा सा हाथ महमूद के कंधे पर रखा, ऑन ओल्ड मैन शोल्डर, बूढ़े व्यक्ति कंधे पर, ही गॉट नो रिस्पॉन्स, उसे कोई उत्तर नहीं मिला। द बॉय हर्ड द फेंट साउंड, लड़के ने फेंट साउंड, धीरे धीरे से, बहुत कम कम आती हुई आवाज़ ध्वनि सुनी, लाइक अ रबलिंग ऑफ हिज मार्बल इन हिज पॉकेट, जैसे कि उसके पॉकेट में रखे हुए कंचे मार्बल्स वो आपस में रगड़ रहे हों, रबिंग, वैसी आवाज़ धीरे से सुनाई दी। शायद महमूद के अंदर से प्राण निकल रहे हों, महमूद के अंदर से निकलती हुई आवाज़। सडनली एफ्रेड, अचानक अली डर गया, क्योंकि बच्चा तो था पर इतना बच्चा भी नहीं था, तो समझ गया वो बात। तो अली डर गया। टर्न एंड मूव टू द डोर, मुड़कर दरवाजे की तरफ भागता है। एंड देन रैन डाउन द स्ट्रीट, और भागता हुआ सड़क से निकल जाता है। शाउटिंग फॉर हिज मदर, अपनी माँ के लिए चिल्लाता हुआ, माँ को पुकारता हुआ। एंड इन द बैनियन ट्री, और ध्यान रखो बेटा, वो बात चलिए पुरानी वाली। एंड इन द बैनियन ट्री, और बरगद के पेड़ में, अ सडन गस्ट ऑफ विंड, अचानक बहुत तेजी से झोंका आया। कॉट द टॉर्न काइट, जो अली की पहले पतंग फंस गई थी शुरू के चैप्टर के शुरू में, वो पतंग वहां से निकल गई, लिफ्ट इट इनटू द एयर, और बहुत तेजी से हवा में उड़ने लगी। कैरिंग इट फॉर अवे द स्ट्रगलिंग स्वीटिंग द सिटी इनटू द ब्लू स्काई, और शहर में उड़ने लगी और नीले आकाश में उड़ गई। इस तरह से कहना ये चाहिए कि महमूद की आत्मा उस पतंग में फंसी हुई थी, और जैसे ही महमूद के प्राण निकले, महमूद की आत्मा उस पतंग को लेकर आकाश में चली गई। तो इस तरह से अंत हुआ बच्चों महमूद का। तो मुझे लगता है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आप इस चैनल पर नए होंगे तो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको नई नई वीडियोस ग्रामर रिलेटेड और चैप्टर रिलेटेड वो वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।